Hello students, I welcome you in SDE classes. I am Manisha Yadav, teacher of social science. Yes bete, in social science our fifth chapter is going on and this video is part 3 of fifth chapter. Okay, now we will learn about फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत की भौतिक विशेषताएं। देर आर मैनी लैंड फॉर्म्स ऑन आवर अर्थ सच एज माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेटाउज, डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। हमारी पृथ्वी पर बेटा बहुत से स्थल रूप हैं, जिनमें से कौन कौन से हैं? जो पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, पठार, रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप, ये सभी क्या हैं? हमारी अर्थ पर लैंड फॉर्म्स हैं। और इन लैंड फॉर्म्स को बेटे हम मैप पर भी देख सकते हैं। छोटा नागपुर प्लेटो, ये देखिए दक्कन प्लेटो, जितनी भी हिल्स, वैलीज, रिवर्स हैं, ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगी। ओके बेटा, आप देख सकते हो। इसके बाद में है The main physical divisions of India are the northern mountains, northern plains, Great Indian Desert, southern plateau, coastal plains and islands। और जो मुख्य भौतिक विभागों का विभाजन किया गया है वो कौन कौन से हैं भारत के? उत्तरी पर्वत, उत्तरी मैदान, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, दक्षिण पठार, तटीय मैदान और द्वीप। ये क्या है? मुख्य रूप से इनका स्थल रूपों का विभाजन है। लेट अस नाउ रीड अबाउट द लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया। आओ अब हम भारत के स्थल रूपों के बारे में पढ़ें। द नॉर्थन माउंटेन्स, उत्तरी पर्वत। Most of the northern part of India is surrounded by a large mountain range called Himalayas, the Himalayas। मुख्य रूप से उत्तर भारत का जो भाग है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पर्वतों से घिरा हुआ है। और इस रेंज को बेटा क्या कहा जाता है? हिमालय कहा जाता है। द वर्ड हिमालय मीन्स द होम ऑफ स्नो। और जो शब्द है हिमालय, इसका अर्थ है बर्फ का घर। द हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट। और जो हिमालय है ये उत्तर में जम्मू कश्मीर से शुरू होकर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है। रिवर्स सच एज गंगा, यमुना, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र आर फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज। और जो नदियां हैं बेटा, ये हिमालय के जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं उनसे निकला हुआ रूप है। गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? हिमालय के जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, उनसे निकलती हैं, बनती हैं। द हायर रेंज ऑफ द हिमालयाज आर रॉकी एंड मोस्टली कवर्ड विद स्नो। और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है बेटा वो रॉकी है और ये अधिकांशतः बर्फ से ढकी रहती है। The world's highest peak Mount Everest is located in the Himalayas। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? हिमालय में स्थित है। ओके, लुक एट द पिक्चर। द हिमालयाज, सम रिवर्स आर फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग स्नो ऑफ द माउंटेन्स। ओके, द नॉर्थन प्लेन्स, उत्तरी मैदान, टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालयाज लेज ए वेस्ट एरिया ऑफ फ्लैटलैंड। भारत के हिमालय के दक्षिण भाग में एक वेस्ट एरिया, समतल एरिया, उपजाऊ एरिया स्थित है। मतलब भारत के हिमालय के दक्षिण भाग में एक उपजाऊ और समतल भाग है। दिस वेस्ट एरिया इज कॉल्ड द नॉर्थन प्लेन्स। और इस वेस्ट एरिया को क्या कहा जाता है? उत्तरी मैदान कहा जाता है। दीज प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द रिच सॉइल डिपॉजिट बाय द हिमालयन रिवर्स। और ये मैदानी भाग है बेटा, ये उपजाऊ अच्छी मिट्टी हिमालय की नदियों के द्वारा यहाँ पर जमा की जाती है। द रिवर्स फ्लो डाउन द माउंटेन्स एंड कैरी फाइन सॉइल विद देम। जो नदियाँ हैं हिमालय की वो पर्वतों से नीचे की तरफ बहती है और अपने साथ
अच्छी मिट्टी लेके आती है। ड्यूरिंग देयर कोर्स दिस रिवर्स डिपॉजिट द रिच एंड फाइन सोइल कॉल्ड सिल्ट। और इसी दौरान जब वो पर्वतों से नीचे की तरफ बहती हैं तो अपने साथ बारीक और उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं, जमा करती जाती हैं। इस मिट्टी को सिल्ट कहा जाता है। गाद, क्या कहा जाता है? गाद कहा जाता है। सिल्ट मेक्स द सोइल फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। और ये सिल्ट है बेटा, ये इस मिट्टी को उपजाऊ और सुटेबल बना देती है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने के लिए। मीन्स फसल उगाने के लिए जो भी क्वालिटीज़ होती है उनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी हमें यहाँ मिलेगी। ठीक है बेटे, ओके। ए वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। ओके, अब हम अपनी वर्कशीट देख लेते हैं। चैप्टर 5 की वर्कशीट नंबर 1। फर्स्टली ऑल स्टूडेंट्स मेंटेन टुडेज डेट। ओके, मार्क द फॉलोइंग ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। ये अगले पेज के ऊपर ये पॉलिटिकल मैप दिया गया है, इसको आपको मार्क करना है। इसमें जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे। ए स्टेट वेयर द वेस्टर्न घाट्स आर प्रेजेंट। एक राज्य जहाँ पर पश्चिम घाट मौजूद है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, इन सभी राज्यों को क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट कहा जाता है, वेस्टर्न घाट कहा जाता है। तो आपको इनको यहाँ पर शो करना है। तो देखिए बेटा, केरला, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन सबको क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट कहा जाता है। ये आपको मैप के ऊपर शो करने हैं और इसको भरने के लिए, इनको फिल करने के लिए आप कंटेंट बुक में जो पॉलिटिकल मैप दिया गया है इंडिया का, उसका यूज़ कर सकते हो आप। ओके, सेकंड है द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया। भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को हम शो करेंगे यहाँ, ये देखो लक्षद्वीप। ओके, नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा को देखेंगे, ये देखिए, ये रहा गोवा। नेक्स्ट है द यूनियन टेरिटोरी विच लेज इन द बे ऑफ बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। बे ऑफ बंगाल इधर हैं और इसके अकॉर्डिंग यूनियन टेरिटोरीज हमें देखने हैं। दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, ठीक है, और लक्षद्वीप। ओके, द यूनियन टेरिटोरी विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। केंद्र शासित प्रदेश जो भारत की राजधानी है, न्यू दिल्ली। ये देखेंगे आप, न्यू दिल्ली। टू द नॉर्थर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? उत्तर में जो स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर। ये देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो सबसे नॉर्थ मोस्ट में कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। टू स्टेट सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट। दो राज्य जो उत्तर पूर्व में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, इनको भी आपको शो करना है। ये नॉर्थ और ये ईस्ट। सबसे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। ओके, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश बाई पॉपुलेशन और राजस्थान बाई टर्म्स ऑफ एरिया। उत्तर प्रदेश है वो जनसंख्या के हिसाब से बड़ा है और राजस्थान है बेटा ये क्षेत्र के हिसाब से बड़ा है। तो इनको भी आपको शो कर देना है। ये देखिए उत्तर प्रदेश और ये रहा राजस्थान। ओके बेटा, इसके अलावा हमें करना क्या है होमवर्क में? सोल्व वर्कशीट 1 एंड रीड द चैप्टर केयरफुली 4 और 5। आपको वर्कशीट 1 सोल्व करनी है और चैप्टर 4 और 5 को अच्छे से रीड करना है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट जो होने वाला है अपना 24 मई को सोशल साइंस का, उसमें 4 और 5 चैप्टर हैं, ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इनको आपको अच्छे से रेडी करना है, तैयार करना है, पढ़ना है। ओके बेटा, साथ में अब की बार मेरे सभी बच्चों को टेस्ट में हर हाल में उपस्थित होना है। ठीक है बेटे, बार बार फोर्स करने के बाद भी कई बच्चे हैं जो रह जाते हैं, उनको अब की बार किसी भी हाल में रहना नहीं है। अपनी 100% अटेंडेंस सभी बच्चों को देनी है
ओके बेटा, साथ में जो ये वीडियो आपके पास यूट्यूब चैनल से सेंड किए जाते हैं, इनको आप लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ओके बेटा, थैंक यू।